रसमालयम। प्रमोद भाई कथा क्या कहना सुनिए तो भागवतम के बात क्यों। फिर इसने लिखा कि जिस चीज को हम पीते हैं वो अंदर जाती है, जिस चीज को हम सुनते हैं वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकल जाती है। इसलिए भागवत की कथा क्या बनी है, पीनी है। ये कैसी है, अमृत तत्व संयुतम, अमृत है। नैसाति, जब राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी ने कहा कि आप जल पान कर लो, 4 दिन हो गए आपने कुछ पिया नहीं है, जल पी लो। यहाँ तो नहीं लगी किसी को प्यास है, लगी तो नहीं, जल को नहीं यार, तो आप जल पान कर लो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि नैसाति दुस्सहा क्षुण्णम त्यक्तोधामपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजं च्युत हरि कथामृतम। क्या पी रहा हूँ, च्युत हरि कथामृतम। तो हम अपना प्राण त्यागना चाहते हैं, गोपियां बोल रहे, तो क्या हो गया, हमने क्या पी लिया, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हमने आपकी कथा का अमृत पी लिया है और हम प्राण छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। और आपकी कथा कैसे, कल्मषापहं, कलमस कहते हैं पापों को। आपकी कथा क्या है, सारे पापों को समाप्त करने वाले। और जब गोपियों ने, समय कम है, गोपियों ने जब ये गीत गाया तो भगवान वापस आए। और भगवान जब वापस आए तो भगवान सबके साथ में रासलीला करने लगे। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरू बन गए सगिरे पावन वृंदावन। वो मन मेरू बन गए सगिरे पावन वृंदावन। ओ रास रचो हे, रास रचो हे, ओ रास रचो हे, रास रचो हे। जमुना का तीरे तीरे रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे। जमुना का तीरे तीरे रास रचो हे। शंकर नाचे, नाचे नंदी संगे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संगे। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावने, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो हे, रास रचो हे, ओ रास रचो हे, रास रचो हे। जमुना के तीरे तीरे रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे। जमुना के तीरे तीरे रास रचो हे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संगे। 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 मन मेरो बन गयो सगिरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सगिरे पावन वृंदावन। ओ रास रचो हे, रास रचो
बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की इस प्रकार से बंधु भगवान ने घास लीला की और घास है। अब समय भी कम है, आज भगवान का विवाह भी होना है। और भगवान की लीला में जब भी कोई बदलाव लाना है तो देवऋषि नारद जी आते हैं। और देवऋषि नारद जी ने क्या किया, देवऋषि नारद जी आज सीधे जो है कंस के पास मथुरा में पहुंचे। और कंस के पास जब मथुरा पहुंचे तो आज कंस ने बड़ा स्वागत देवऋषि नारद जी का किया। और देवऋषि नारद जी ने कहा, कंस आप मेरा स्वागत तो कर रहे हैं, पर आपका जो दुश्मन है, कौन है दुश्मन कंस का, बोलो। कृष्ण और बलराम। वो कितने दिन के हो गए? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष से जो है कई दैत्य आपने भेजे, और आपने आज तक उस कन्हैया कृष्ण और बलराम को नहीं मारा। तो कंस ने कहा, भगवान देवऋषि नारद जी से कहा, महाराज मैं जिसको भी भेजता हूँ मारने के लिए वो मारने जाता है, समाचार मिलता है कि मर गया। क्या समाचार मिलता है? जन पाकिस्तान वाले हमारा सुबेदार साहब का कॉल, जन पाकिस्तान वाला आतंकवादी तनी कंस जो जी, वैसे ही कंस जो है भाई साहब प्रमोद भाई, आप तो सब लोग आर्मी में। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, हत्वा वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। जो भारत माता की सेवा करते करते यदि देश में शहीद हो जाता है वो उसको कहाँ की प्राप्ति होती है? स्वर्ग की। और जो युद्ध को जीत के आता है उसको जो है हत्वा वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम, उसको यहाँ का राज्य मिलता है। और उसको सारा जो भारत माता की सेवा करता है उसको सारी पूजा पाठ यज्ञ तप जप सबका फल वहाँ मिल जाता है, जो सीमाओं पर देश की सेवा करते। बजाओ तालियां हो जाएंगे। तो कंस क्या करता है, कंस को कहा आप जितने कन्हैया जो है 11 वर्ष 56 दिन के हो गए हैं, कब मारोगे उनको? किसने कहा? देवऋषि नारद ने कहा, मैं जिसको मारने के लिए भेजता हूँ सूचना मिलती वही मर गए, आतंकवादी खत्म। अब सूचना जब ये मिलती है तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तो देवऋषि नारद जी ने कहा, एक काम करो, शिव जी ने आपको एक धनुष दिया है, उस धनुष मेले का आयोजन करो और उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाना और गांव के लोग, वृंदावन के लोग, और जब सजावट सुजावट करना, और जैसे वो आएंगे मेले देखने धोखे से उनको मार देना। कहा ये काम कौन करेगा? कहा कृष्ण के जो है काका जी हैं अक्रूर जी, उनको भेजो। और इतना कह के जो है देवऋषि नारद जी मथुरा से कहाँ चले गए? सीधा वृंदावन। और कंस को बोला मैं परसों आपकी विजय देखना चाहता था। और ऐसा कह के सीधा वृंदावन चले गए। वृंदावन जो भगवान को देखा तो कन्हैया को पैगाम किया देवऋषि नारद जी ने। और कन्हैया से कहा कि भगवान आप कंस को कब मारोगे? कंस को कहा, क्या कहा कि कृष्ण को कब मारोगे? और यहाँ कृष्ण के पास आए और कृष्ण से कहा कि कंस को कब मारोगे? कहा परसों में आपकी विजय, डेढ़ दोनों को एक ही दे दी, कृष्ण को भी है कंस को भी। उसको कब मारोगे? भगवान ने कहा मैं कौन मारने वाला हूँ, मैंने किसी को मारता। मरता कौन कहे? आतंकवादी कब मरता है? जब सीमा के अंदर घुस भाई, हम तो सीमा में गए। तो को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता। निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
देवसी नागा जी मैं किसी को नहीं मारता हूँ। मरता कब है कौन? निज कृत कर्म, अपने कर्मों से व्यक्ति मरता है। अब भगवान को ऐसा कहा, देवसी नागा जी ने, भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। वहां भी वही देव जी मुझे वही कह रहे हैं। तो देवसी नागा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान मेरा स्वभाव ऐसा है क्योंकि आप अपनी लीला में भूल गए हैं। और तब जो है कंस ने क्या किया, भगवान के काका जी को जो है मथुरा से वृंदावन भेजा। और वृंदावन में जब किशोर जी आए और यशोदा मैया नंदगानी से यशोदा मैया से नंद बाबा से गोपियों से कहा कि मैं किसको लेने आया हूँ? कृष्ण को लेने आया। और जैसे अक्रूर जी ने ये कहा, यशोदा मैया ने कहा मेरे प्राण चाहिए तो ले लो। पर कन्हैया को सब लाखों गोपियां जो है द्वार पर खड़ी हो गई और भगवान को नहीं जाने दे रहे हैं। और जब द्वार पर नहीं, भगवान को नहीं जाने दे रहे हैं, तो भगवान ने राधा जी से कहा आप जानते हो अगर मैं मथुरा नहीं गया आगे की लीला कैसी होंगी। आप लज्जा गोविंद दामोदर माधवेति, विसृज लज्जा। आज उन्होंने लज्जा त्याग दी और भगवान के विवाह में रोने लगे। ये कन्हैया आपके बिना कैसे? परंतु कन्हैया जो है आज वृंदावन से मथुरा पहुंच गई। और मथुरा में जब आए तो मथुरा की माताएं जो है कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत जब कर रही थी तो भगवान के साथ जो है भगवान के सखा भी थे। और भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया, क्योंकि वृंदावन के सब करीब सखा, और उन्होंने कहा उनके पास एक ही धन है। क्या धन है? राम नाम धन। वो उनके पास कौन सा धन है? राम नाम। संसार का धन उनके पास बहुत कम। तो उन्होंने कहा कन्हैया जब वृंदावन में आते, वृंदावन से मथुरा आए तो इतना स्वागत ये महिलाएं करें, तो जब मामा जी के यहाँ जाएंगे तो कितना स्वागत हो। उनको नहीं पता कि मामा जी ने क्यों बुलाया कृष्ण और बलराम। भगवान ने सोचा कितने बोले, तो उन्होंने कन्हैया से कहा कन्हैया कपड़े बहुत पुराने हैं, गांव के लोग फटे पुराने कपड़े हैं, ऐसे कपड़ों में कैसे जाएंगे आपके मामा जी के महल। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब भगवान जो है धोबी घाट पे गए और एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसको कहा मामा जी, क्या कहा? मामा के गांव में गए तो सब मामा जी, उसने नहीं सुना। है कहा मामा जी मैं कृष्ण कंस का भांजा, थोड़ा कपड़ा दे दो। अब कपड़े दे दो, जब हम मामा जी को मिल के आएंगे तो आपके कपड़े वापस दे देंगे। उस धोबी ने कहा अरे कृष्ण तुम 1-2 घंटे के जो है मेहमान हो और तुम गांव के लोग क्या जाने, तो राजा उनके कपड़े हैं। और वहां भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उस धोबी का उद्धार हो गया। और धोबी जब मर गए तो सारे धोबी भाग गए वहां से। और सब ने क्या किया, वो कपड़े उठाए सब सखाओं ने और कपड़े पहनने लगे। अब सखा कितने बड़े, इतने इतने इतने, और कपड़े कितने बड़े बड़े। अब बड़े बड़े कपड़े तो पहन लिए, और कपड़े कितने हो गए पहनने में, बड़े हो गए। सड़क भी साफ। आज जब सड़क साफ होने लग गई तो उन सखाओं ने कन्हैया से कहा कि ऐसे कपड़े में कैसे जाएंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान एक दर्जी के पास ले गए और उस दर्जी ने सारे कपड़े क्या बना दिए, नाप के बना दिया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद क्या आगे की कमी, मालिक सुदामा नाम का एक मालिक, सुदामा की कथा तो कल आएगी। और एक सुदामा नाम का माली है, उसने भगवान को, भगवान के सखाओं को क्या पहना दी, माला पहना दी। अब किस चीज की कमी है, चंदन। अब एक चंदन घिसती है कंस के महल में, उसका नाम क्या है, बोला वाह, बजाओ तालियां खूब जा। तो वो दिखने में बड़ी काली है और दुनिया के कोई भी लोग उसे बात नहीं करना चाहते हैं। अब जिससे दुनिया के लोग बात नहीं करना चाहते, कन्हैया ने सोचा दुनिया के लोग उसको पसंद नहीं करते। पर आज कन्हैया उसके पास गए, उसे कहा कि आपका तुम भगवे यदहानुलेपनम कस्यांगने वे यस। आपको हे सुंदरी जी आप कौन हो, क्या कहा, हे सुंदरी आप कौन हो, जिससे दुनिया के लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उसको कृष्ण ने कहा हे सुंदर जी आप, बोला कौन हो।
तो उसने कहा दास्यास्मि हम सुंदर कंस संहिता त्रिवक्र नामा यदुजानुलेपनम। मेरा नाम क्या है? मैं कंस की दासी हूँ और कंस के महल में चंदन घिसने का काम करती हूँ, पर मैं इतनी काली हूँ और कमर भी मेरी टेढ़ी है और मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है। आज पहली बार मुझे आपने सुंदरी का बड़ी खुश हो गई, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तो भगवान ने कहा सबको चंदन लगा दिया और उसने सबको चंदन लगा दिया। और जब भगवान का नंबर आया, भगवान को उसने चंदन लगाया तो भगवान भी टेढ़े, वो भी टेढ़े। अब भगवान ने क्या किया? अपना अपने अंगूठे से उसका अंगूठा दबाए और ऐसा हाथ लगाया और दिव्य रूप प्रदान कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब भगवान ने जो धनुष यज्ञ था, उस धनुष को भगवान ने अपने हाथ में उठाया, वो धनुष टूट गया। उसके बाद कंस भयभीत हो गया और जब कंस भयभीत हुआ, कंस के सैनिकों ने कहा धनुष पुराना हो गया था, वो बच्चा क्या तोड़ पाता। और तब हमने जो है एक रंग भूमि का जो है निर्माण किया हुआ है, उसमें जैसे कृष्ण और बलराम आएंगे, बड़े बड़े जो है मुष्टिक चांग कुवलयपी नाम का हाथी, बड़े बड़े जो है पहलवान हैं, उस कृष्ण और बलराम को समाप्त कर देंगे, आप चिंता मत करो। और जब भगवान रंग भूमि में गए तो वहां क्या हुआ? मल्लानाम सनिराम नटवरा स्त्रीस्मयो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ते स्वपितु शिशुन मृत्यु भोजपते विराट विदुषम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवतोति विदुषम गंगम गता साक्षजः। सुन लो, एक कन्हैया, कितने हैं कन्हैया? एक। अब वहां एक तरफ बड़े बड़े योद्धा पहलवान बैठे, एक तरफ हमारी सब माताएं बैठी हुई, एक तरफ बड़े बड़े योगी बैठे हैं और एक तरफ हमारे विद्वान पंडित लोग बैठे। ठीक है। और एक सिंहासन पर कौन बैठा है? कंस बैठा। एक कृष्ण है और सबको अलग अलग रूप में दिख रहा है। भाई जी हो सकते हैं एक चीज जो है सबको अलग अलग रूपों में दिख रही है। जैसे ये कपड़ा है, कैसे सफेद है ना, तो ये सफेद कपड़ा सबको अलग अलग रूपों में दिख रहा है। सचेती क्यों? सचेती क्यों दिख रहा है? क्योंकि जिसने पीले रंग का चश्मा पहना था उसको क्या दिख रही? जिसने काले रंग का चश्मा पहना था उसको क्या दिख रही? काले लेंस का चश्मा पहना। और वैसे ही परमात्मा जो है मृत्यु भोजपते विराट विदुषम तत्वं परम योगिना। जो मल बड़े बड़े पहलवान है उनको भगवान क्या दिख रहा है? बोलो पहलवान। जो माता है उनको कृष्ण क्या दिख रहा है? बच्चा। जो गोपियां हैं उनको क्या दिख रहा है? साक्षात कामदेव। और जो ब्राह्मण है उनको क्या दिख रहा है? भगवान। और जो योगी है उनको परब्रह्म परमात्मा एक ही भगवान सबको अलग अलग दिख रहा है। अब कंस को क्या दिख रहा है? मृत्यु भोजपते विराट विदुषम गंगम गता सागजः। कंस को काल दिख रहा है। एक ही परमात्मा सबको अलग अलग रूपों में दिख रहा है, जिसकी जैसे दृष्टि वैसे बोलो। और भगवान को मारने के लिए जो है बलदाव और कृष्ण मारने के लिए जो है मुष्टिका आचार्य जो है युद्ध करने लगे। भगवान ने दोनों को परास्त कर दिया और उसके बाद भगवान ने तुरंत छलांग लगाई। जिस सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था अब कंस के तुरंत बाल पकड़ दिए। बाल पकड़े कंस ने कहा आगे मैं आपका मामा, क्या कर रहे हो? मामा के साथ सभी आ गया था। तो कन्हैया ने कहा कंस मामा जी, अरे जब मेरी माँ का विवाह हो रहा था आकाश मांगे भी क्या अस्यस्तामष्टमो गर्भो हन्यन्ताम बहसे बुधे। इसका 8वां गर्भ आपका काल पैदा होगा। और जैसे कंस ने ये सुना था तो आपने मेरी माँ के बाल पकड़ दिए थे। कितना कष्ट हुआ मेरी माँ को। और आप कह रहे मेरे बाल छोड़, कैसे छोड़? तो भगवान ने, अब वो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने उस कंस को उठाया ऐसे, और ऐसे उठा के जो है धड़ाम से पृथ्वी पटक दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। उसके बाद क्या हुआ? भगवान का उग्रसेन जी जो है राजगद्दी पर बैठे और जो है भगवान का क्या हुआ? मुंडन हुआ और जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद भगवान कहाँ गए पढ़ने? बोलो
गुरुकुल गुरु के पठन गाएगा गुनाता, गुरु ग्रह पठन गाएगा गुनाता, गुरु के पठन गाएगा गुराए, गुरु ग्रह पठन गाएगा गुराए। अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। गुरु की पठन गएगा गुराए, अल्पकाल विद्या सब पाए। जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको क्या करना है? प्रत्येक दिन बच्चों से ये बोलवाना है, ठीक है? अल्पकाल विद्या सब पाए। और याद नहीं होगा तो मेरे नाम से सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? इस कथा को भी आप थोड़ा वो जो हमने सेव की है सुन सकते हैं। तो अल्पकाल विद्या सब पाए। भगवान ने अल्पकाल में सारी विद्याएं पाले। भगवान वापस आए और जब मथुरा भगवान आए तो एक दिन महादेव की जो है भगवान को लेने, भगवान के लिए जो है भोजन लेके गए। और जैसे भगवान ने महादेव के हाथ में भोजन की थाली देखी और भगवान को तुरंत माँ यशोदा की याद आ गई। और जैसे यशोदा की माँ की याद आई भगवान जोर से रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो देव की मैया ने जो है वसुदेव जी से कहा। वसुदेव जी ने जो है भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है विश्वेनाम प्रभो मंत्रे कृष्णस्यादहिता सका शिष्याभ्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी को कहा कि आप भगवान को पूछो उनको कोई कष्ट तो नहीं है, क्या दुख है उनको। और उद्धव जी भगवान के पास गए, भगवान से पूछा आपको कोई कष्ट है? भगवान ने कहा कोई कष्ट तो नहीं, पर एक याद आ गई। किसकी? वृंदावन वाले। आप एक काम करो, उनका मेरी प्रसन्नता का समाचार उनके पास पहुंचाओ, उनकी प्रसन्नता का समाचार मेरे पास लेके आना। उद्धव जी ने कहा याद आई, आपको भेज रहे मुझे। और आज उद्धव जी ज्ञानी बड़े हैं पर उनमें भक्ति बोलो नहीं है। और बिना भक्ति के ज्ञान जो है ज्ञान पंथ कृपान की धारा। ज्ञान पंथ क्या है? तलवार की धार। बिना भक्ति के जो है ज्ञान बेकार। और आज उद्धव जी को जब भेजा मथुरा से वृंदावन आए, वृंदावन के लोगों को पूछा कि नंद बाबा का महल और यशोदा मैया का महल कहाँ होगा? तो उन भगवान के शकाओं ने कहा कि नंद बाबा का महल और यशोदा माँ के महल का पता पूछने की बोलो आवश्यकता नहीं है। कहा जाऊंगा कैसे? कहा ये सामने से जो नदी बह गई है ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं, कोई बरसात का पानी नहीं। क्या है ये? जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं माँ यशोदा हजारों गोपियां की आंखों से निकलने वाली जो धारा है वही ये नदी है। और जहां इसका उद्गम होगा वही यशोदा माँ का महल है। अब भगवान उस नदी के किनारे गए और यशोदा के महल में, माँ यशोदा के महल में पहुंचे। जोर से आवाज लगाई, माँ यशोदा को प्रणाम माता, माता प्रणाम। और माता जप रही थी माला। और माँ ने कहा अरे जोर से मत बोल। क्यों? क्योंकि कन्हैया अंदर सोया हुआ है। कन्हैया को कई वर्ष क्या कहा? कन्हैया अंदर सोया हुआ। और यशोदा माँ ने जब ये कहा तो उद्धव जी ने कहा माँ दिखाओ तो। जब अंदर गए पलना में कन्हैया नहीं है। और जब कन्हैया नहीं मिला तो माँ यशोदा के चरणों में आज उद्धव जी ने पैगाम किया कि कन्हैया को गए वर्षों हो गए और आज भी उनकी स्मृति बनी कि कन्हैया पलने में सोया हुआ है। और तब जो है उद्धव जी ने कहा जब माँ यशोदा की स्थिति है तो राधा रानी के गोपियों की क्या स्थिति होंगी। और तब कहा कि मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। और उद्धव जो है एक बगीचा बना हुआ है, हजारों गोपियां बैठी हैं, बीच में जो है राधा रानी जी बैठी हैं। और एक गोपी कहती है कि राधा जी कल मुझे स्वप्न हुआ और सपने में जो है कन्हैया आया, उसने माखन की मटकी उठाई, माखन खाने लगा और मैं उसके पीछे भागने लगे, मेरी नींद।
तब तक दूसरी गोपी ने कहा कि मैं पानी भरने गई थी और पानी उसने क्या किया, पानी भर दिया जब मटकी में, तो उसने मटकी उठाई मेरे सिर पे, मेरे पीछे पीछे मेरे घर में आ रहा था। और जैसे घर के नजदीक पहुंची, मैंने पीछे देखा तो वो दिखाई नहीं दिया, मेरी नींद टूट गई। तो राधा रानी जी से पूछा कि आपको भी स्वप्न आता है? तो राधा जी ने कहा, स्वप्ने पश्यति एकांते धन्या सखियो सिदा अस्माकं तो गते कांते गता निंदापि भयं। अरे जब से कन्हैया गया है तब से हमारी नींद क्या चली गई है? राधा जी ने कहा, तब से मुझे गता निंदा पे भयं, नींद चली गई। और जब नींद आती नहीं तो सपना बोलो कहां से आएगा, सपना कहां से आएगा। और